तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग वेट कर रहे हो आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी का। और आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी आपको पता है कि 32,000 दी गई है। इसके लिए बहुत सारे प्रयास पीछे से लगाए जा रहे हैं। हर कोई अपना प्रयास कर रहा है कि कैसे बच्चों का हित हो। यहां पर दो बच्चे डाइवर्ट हो गए हैं। जिन्होंने आईटीआई की है वो बोल रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं वो बोल रहे हैं कि सर इनके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं। सर अब आप बताइए आप किसकी तरफ हैं? तो देखिए हम उसकी तरफ हैं जो सही का रास्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट को वैकेंसी यहां बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 32,000 बहुत कम है। क्योंकि ये वैकेंसी 2019 के बाद आई है। अगर वैकेंसी का यहां पर देखा जाए तो 2019 में लगभग 1,04,000 वैकेंसी आई थी। इसके बाद गवर्नमेंट ये वैकेंसी कब निकाल रही है? 2025 में। लगभग ये हो गया बच्चे आपका 6 साल बाद, और 6 साल बाद लगभग ये वैकेंसी आपकी 32,000 निकाली जा रही है। और उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हम आईटीआई लागू नहीं करेंगे, हम आईटीआई हटा देते हैं। तो क्योंकि 2019 में गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला था कि हम आईटीआई लागू करेंगे। भाई बच्चों की यहां पे कोई गलती नहीं है जिन्होंने आईटीआई किया था गवर्नमेंट के रूल को देख के। अब यहां उन बच्चों की गलती कहां हुई जहां उन्होंने आईटीआई आपको देख के किया। तो उसी के तर्ज पर आप जानते हो कि पूरे भारत में पूरी मेंस रेलवे मेंस यूनियन होती है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस यूनियन। जैसे आप नॉर्दर्न रेलवे में जाओगे तो मेरे मतलब फैमिली में ही हमारे एनआरएमयू के बहुत सारे मतलब अध्यक्ष जो हैं बहुत खास हैं और जुड़े भी हैं। उससे बोलते हैं नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। जहां भी आप जाओगे जैसे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऐसी पूरी ऑल ओवर इंडिया की एक मेंस यूनियन होती है जो आपकी नई दिल्ली में बैठती है। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया। हमें पूरा नोटिस ना पढ़ के केवल एक नोटिस खाली पढ़ता हूं, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी। यानी कि उन्होंने बात क्या बोली, एक एक लाइन पढ़ते हैं। योर गुड सेल्फ इज वेल अवेयर दैट इज द मोर 1,01,000 वैकेंसी इन लेवल 1 इन सेफ्टी कैटेगरी। यानी कि लेवल 1 में 1,00,000 वैकेंसी खाली है। उसके बाद आपने यहां पर रेलवे मैनेजर को बोला है कि आपने उसके बावजूद आपने इतनी कम वैकेंसी दी, 32,000, यानी केवल 32,000 वैकेंसी थी। और जबकि वैकेंसी कितनी खाली है ये डेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1,00,000 वैकेंसी खाली है। पूरा डेटा भेज चुके हैं ये लोग। फिर इन्होंने आगे क्या बोला, द वैकेंसी आर इन सच लार्ज नंबर इन रेलवे सेफ्टी। यानी कि भारतीय रेलवे को अगर आप सेफ्टी बढ़ाना चाहते हो या आपको लगता है कि मैं सेफ्टी बढ़ाना चाहता हूं तो आपको यह वैकेंसी देनी होगी। जरूरी है वैकेंसी देना, क्योंकि आप देखते हो रेलवे में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा होगा बालासोर की दुर्घटना, और अभी आपने देखा होगा इतनी सारी दुर्घटनाएं हुई। तो इसका कारण कहीं ना कहीं आपकी मैन पावर की कमी थी। तो मैन पावर की अभी भी कमी है। इसलिए उन्होंने बोला है आईटीआई वाले बच्चों के लिए। देखिए क्या बोला कि आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल ग्रेड इन लेवल 1 हैज आल्सो बी रिमूव्ड। आपने टेक्निकल की कैटेगरी जो पोस्ट होती है आपने वहां से आईटीआई और अप्रेंटिसशिप हटा दिया। क्या ये एक दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा रेलवे में? क्योंकि जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है भाई वो कैसे दुर्घटना का संभालेंगे? तो बात यहां पर भी आईटीआई वाले बच्चों के लिए बोला गया है। अब इन्होंने क्या सजेशन दिया है, AIRF therefore desired that all vacancy in level 1 which are about 1,00,000 should be filled, यानी कि भरा जाना चाहिए। एंड आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन टू बी रिस्टोर्ड फॉर टेक्निकल कैटेगरी। यानी कि आईटीआई को लागू रहने दिया जाए टेक्निकल कैटेगरी के लिए। अब इन्होंने देखिए दोनों की बात करी है। इन्होंने कहा है कि भैया 1,00,000 वैकेंसी दे दो, जो टेक्निकल पोस्ट है वहां पर बच्चे आप आईटीआई लागू कर दो, जो टेक्निकल वाली पोस्ट है वहां पर आईटीआई लागू कर दो, और जो टेक्निकल पोस्ट नहीं है यानी कि जो नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट है वहां पर 10th वाले बच्चों को फॉर्म भरने दिया जाए। यानी कि दोनों बच्चे यहां पे संतुष्ट हो जाएंगे। और वैकेंसी 1,00,000 है तो आप 1,00,000 क्यों नहीं दे रहे हो? और देख लो बच्चे, शिवा गोपाल मिश्रा जनरल सेक्रेटरी हैं इस समय आईआरएफ के। ये ऑफिशियल नोटिस है, और ये पूरा नोटिस जितने भी रेलवे आप देखा होगा पूरे भारत में डीआरएम ऑफिस होते हैं, डीआरएम होते हैं, एडीआरएम होते हैं, ठीक है ना, डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो बच्चे वहां पर उन सभी को भेज दिया है, अपनी बात रख दी गई है। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको खुशखबरी मिले। पूरा प्रयास रेलवे टेक्स्ट बुक कर रहा है और आपके लिए पूरा रेलवे टेक्स्ट बुक खड़ा है। क्लासेस सारी चलती हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्लासेस बच्चे आप लोग फ्री पढ़ते रहिए। देखिए आप लोगों की क्लास 2 बजे चलती है रेलवे की, मैं पढ़ा रहा हूं ग्रुप डी के लिए। 12 बजे ललित सर की क्लास चलती है। पूरा शेड्यूल आप देख लीजिएगा, है ना। सुबह 8 बजे से लेके गरिमा मैम, फिर उसके बाद आपका जीएस में अमनदीप सर, गोपिका मैम मैथ्स में, ललित सर आपका साइंस में, मैं 2 बजे, फिर जीएस में आपकी रिया मैम, फिर आपके संजीत सर फिर मैथ पढ़ाने आते हैं ऑल रेलवे एग्जाम को लेके। इस तरीके से आपका पूरा साइकिल
अखिल रेलवे पे यूट्यूब पर पूरा फ्री चलता है, आप पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं आपको पॉजिटिव न्यूज मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।